अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर आप देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का पहला सवाल। पहला सवाल जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करना है आपने फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब देखिए हमने तुक्के तो लगाने नहीं है। अब एग्जाम के अंदर अगर आप तुक्के लगाएंगे तो तुक्का सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स में जैसे बच्चा देखता है, चलो अगर नहीं आ रहा होता तो चलो ट्रू लगा दिया, फिर फॉल्स लगा दिया। लेकिन इन सवालों के अंदर आपको वर्किंग करके दिखानी होगी ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपका सवाल का जवाब सही है या नहीं है। अब देखें जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट माइनस थ्री और स्क्वायर रूट माइनस थ्री जब मल्टीप्लाई होंगे तो थ्री आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट माइनस थ्री और स्क्वायर रूट माइनस थ्री का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट में माइनस थ्री और माइनस थ्री जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस और माइनस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, और थ्री और थ्री क्या हो जाएगा, नाइन। अंडर रूट थ्री या अंडर रूट नाइन क्या होता है, मेरे पास थ्री होता है। इसका मतलब ये है कि ये जवाब मेरे पास सही है, तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है। पार्ट टू दिया हुआ है इसका आयोटा की पावर 73। आयोटा की पावर 73 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको पहले तो यूं लिख देता हूँ, 72 और आयोटा लिख देता हूँ, इवन में कर देता हूँ। फिर 72 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, आप कर लें 2 से डिवाइड। अच्छा बाबा मैं कर देता हूँ, टू थ्री इधर सिक्स, ये 12 हो जाएगा, तो टू सिक्स ज़र 12, तो ये आ गया मेरे पास ये 36। ठीक है, इसकी पावर मेरे पास आ जाएगी 36 और आयोटा मेरे पास साथ ही रहेगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, तो माइनस वन की पावर हो जाएगी 36। ठीक है, माइनस की पावर एक इवन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस ये वन आ जाएगा। वन का आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, आयोटा आएगा। इसका मतलब है कि ये आंसर क्या है, फॉल्स है। इसमें आन पे आपने यहाँ पे आपके पास माइनस आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, आयोटा टेन का मतलब तो ईजी है, ये टू की पावर फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर फाइव। माइनस की पावर एक ऑड नंबर क्या होता है आपके पास, माइनस वन ही होता है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है पार्ट फोर में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस। कह रहे हैं कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है। सबसे पहले जो ये सवाल दिया हुआ है, माइनस सिक्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसको पहले सिंप्लीफाई तो कर दें। सिंप्लीफाई इसलिए क्योंकि आयोटा स्क्वायर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस सिक्स आयोटा माइनस वन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है। ठीक है। अच्छा, अब वो पूरा इसका कॉन्जुगेट लें। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे इस वाले हिस्से का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सिक्स आयोटा माइनस वन। ठीक है, अब मेरे पास यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन आंसर यही है, माइनस वन है, माइनस वन है, सिक्स आयोटा के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। अब बोला डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। भाई अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और आप माइनस कर रहे हैं इसका कॉन्जुगेट क्या है, ये है। ठीक है, तो आंसर क्या, रियल नंबर है, करके देख लेते हैं। ए प्लस बी आयोटा माइनस ए, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस बी आयोटा। ये ए और ए कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, टू आयोटा बी। देखिए आयोटा आ रहा है, इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और ये कह रहा है रियल पार्ट है, इसका मतलब है स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, उसके बाद पार्ट सिक्स है। पार्ट सिक्स के अंदर आपके पास दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू, ये ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए माइनस वन इज इक्वल टू, सॉरी ए माइनस वन माइनस बी प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू दिस, देन ए इज इक्वल टू सिक्स एंड बी इज इक्वल टू सिक्स। वेरीफाई कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ए माइनस वन माइनस बी प्लस थ्री ब्रैकेट में आयोटा इज इक्वल टू फाइव प्लस एट आयोटा है, और कह रहे हैं कि ये चेक करके बताएं कि ए और बी ये है। अब उसने तो दे दिया, अब हमें चेक तो करना पड़ेगा। अगर रियल पार्ट के ए माइनस वन है, ए माइनस वन को फाइव के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी, फाइव प्लस वन, ए की वैल्यू सिक्स आएगी। ये बात तो सही की हुई है उसने। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, माइनस बी प्लस थ्री ब्रैकेट में है। ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके आएगा, एट के इक्वल आएगा, ये रहा एट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस थ्री इज इक्वल टू एट, माइनस बी इज इक्वल टू एट प्लस थ्री, माइनस बी इज इक्वल टू 11, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 11। क्या आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, यही आंसर इसने दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, करके देख लेते हैं।
हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए माइनस आयोटा बी आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके पहले रिजल्ट निकाले थे, ये देख क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या आएगा आंसर, ए स्क्वायर माइनस, देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, बी स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब सवाल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखें, नॉन नेगेटिव का मतलब है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। बी की वैल्यू नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्लियर।